15वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितंच इत्येतत् त्रय विशेषण संयुक्तम वाक्यम वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्वेगकरम एक पद है, सत्यम दूसरा, प्रियहितंच तीसरा। और ये बता दिया था प्रिय और हित समास को अलग कर दोगे तो 4 हो जाएगा, नहीं तो पद दृष्टिया 3 ही है। ये 3 विशेषणों से युक्त जो वाक्य है वही वाक्य को वाङ्मय तप कहा जाएगा। तत्र कस्यापि दुःखजनकम न भवति यत्, उसमें जो किसी को भी किसी प्रकार से दुख न देवे, दुख उत्पन्न न हो, उसका नाम अनुद्वेगकरम। तथा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम मनुस्मृति यथाविहितं सत्यंच, यथाविहित जो है सत्यवचन जो होता है, भवति यत्। और तीसरा तथा श्रवणकाले प्रियम दृष्टम अदृष्ट आर्थम परिणाम काले च यत् भवति, जो दृष्टार्थ फल भी देता है और परिणाम काल में अदृष्ट फल भी देने वाला है। यहाँ थोड़ा गलत छिपिए, अदृष्टार्थम बना उसको, अदृष्टार्थम हो गया। अदृष्टार्थम परिणाम काले चेत भवति, परिणाम काल में जो होता है तद वाक्यम सत्यम, वह वाक्य ही सत्य होता है। इति बोध्यम, इसे ऐसा समझना चाहिए। तादृश वाक्य को ही क्या कहते हैं? वाङ्मय तप कहते हैं। विशेषणतर समुच्चयार्थश्चकारा, विशेषणतर समुच्चय एक का व्यवहार हो जाए तो उसको वाङ्मय तप नहीं कहा जाएगा। चारों मिला होना चाहिए, 4 विशेषण दृष्टिकोण से, चारों के 4 युक्त हो तभी वाङ्मय तप है। एक भी कम हो तो नहीं माना जाएगा। इस बात को समझाने के लिए चकार यहाँ उक्त समुच्चार्थ मात्र ही है। स्वाध्यायम तथा अभ्यसनम योगंच, स्वाध्याय का ही अभ्यास षड्यतर समास किए थे, अथवा कर्मधारय का स्वाध्यायंच अभ्यसनंच। स्वाध्याय मैंने नित्य अपना वेदादि का पाठ करना और अभ्यास मैंने योगानुष्ठान करना। इन दोनों को अनुतिष्ठ तदपि वाङ्मय तप इति बोध्यम, वह भी वाङ्मय तप है। एवकारेण लेशमात्रपि छलादिराहित्यम सूचितम, चैव कहा एवकार के द्वारा लेश मात्र उसमें छल कपट आदि से रहित होना चाहिए। चकारो, और चकार जो दूसरे उत्तरार्ध में जो है चैव में च है, वो चकार जो है अनुक्त जो माधुर्य आदि गुण समुच्चयार्थ, मधुरता पर बोलो, कर्कश नहीं बोलनी चाहिए, कठोर वचन ना हो। बोल रहे हो बाकी सब लक्षण घट रहा है, लेकिन उसे मधुरता होने से और अच्छा हो जाता है कि नहीं? माधुर्य आदि गुण से युक्त हो जाए वो और अति उत्तम रहेगा। अतएव चकार के द्वारा अनुक्त गुणों को भी ग्रहण करना है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार और शंकराचार्य कोई अवतरण का नहीं बता रहे, स्पष्ट है इसलिए नहीं बोलेंगे। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद मन की स्वच्छता, शुद्धि, सौम्यत्व और से सौमनस्यत्व, मुखादि में सदा है उसके अभिव्यक्ति, अंदर का जो स्थिति है मुख से अभिव्यक्त हो जाता है। अंग्रेजी में कहते भी हैं योर फेस इटसेल्फ रीड्स योर हार्ट, मैंने आपका चेहरा आपके हृदय को पढ़ के बता देता है। पढ़ने की सामर्थ्य होना चाहिए, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसे कहते ना, वैसी बात है। आपको समझ में नहीं आ, अगले के चेहरा देखने से जब आता है सामने
पता लग जाता है कितना अंदर से प्रसन्न है, दुखी है, क्या नहीं, चेहरे पे सब आ जाता है। और बनावटी चेहरा बनाएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा, बल्कि ये तो नकली काम कर रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत रो रहा है। तो चेहरा ही बता देता है, इसलिए चेहरा सदा प्रसन्न रहता है तो समझना चाहिए उसका मानस तप पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। फूल जैसे खिला हुआ है। मौनम, मौन से भाष्यकार वांग मौन ही लेंगे। यदि वांग में तप में भी यह ग्रहण होना चाहिए तो अलग से ग्रहण के कार्य कारण वाउदेव करते, क्योंकि वांग में मौन तब होगा तब मानस नियंत्रण में रहेगा। मन के नियंत्रण के बिना वाणी का मौन नहीं हो सकता, ऐसे भाष्यकार कहेंगे। वाक संयम को ही मौन शब्द से लेंगे। आत्मनिग्रह, आत्मा से मन अंतःकरण उसी का निरोध करना, योग चित्तवृत्ति निरोध, उसका आत्मनिग्रह शब्द से कहा। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि दूसरों के साथ व्यवहार काल में अपने आंतरिक विचार में माया छल कपट आदि का न होना, वही भाव में संशुद्धि है। आंतरिक भावना विशुद्ध होनी चाहिए। ऐसे अपने अंतःकरण को बनाए रखने का नाम ही मानसन तपोच्यते है। शंकर भाष्य, मन प्रसादो मनस प्रशांति स्वच्छता आपादनम मनस प्रसाद। मन का प्रशांति, मन में स्वच्छता का आपादन कर देना, यही मन का प्रसाद है। सौम्यत्वम यत् सौमनस्यम आहु, जिसे सौमनस्य कहते हैं उसी को सौम्यत्व कह दिया गया। अर्थात मुखादि प्रसाद कार्य अंतःकरण से वृत्ति, मुखादि में प्रसन्नता जो रूपी कार्य का अभिव्यक्त करने वाला अंतःकरण की वृत्ति विशेष का नाम यहाँ सौम्यत्वम सौमनस्यत्वम। मौनम से वाक् संयमोपि मनस संयम पूर्वक भवती थी कार्येण कारणम उच्यते मनस संयमो मौनमिति। वाक् संयम को ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनस संयम पूर्वक ही वाक् संयम होता है। अच्छा, कार्य जो वाक् संयम को देखते हुए कारण को कथन किया गया, अब मन का भी संयम है, उसी को यहाँ मौनम शब्द से कहा जा रहा है। आत्मनिग्रहो मनोनिरोध सर्वथा सामान्य रूप आत्मनिग्रह, मन का निरोध मन सर्वथा सामान्य सिद्ध सिद्ध्यो समो समत्तम योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। सामान्य रूप में सर्वत्र संभाव बनाए रखना, ये आत्मनिग्रह, ये मन का निरोध है। वाग विषय मनस संयम मौनमिति विशेष है, ये अंतर है। वाग एकमात्र विषय को लेकर के विशेष संयम का नाम मौन हो गया, और सामान्य रूप सर्वविषय समय संयम का नाम आपका आत्मनिग्रह हो गया, ये अंतर है। भाव संशुद्धि ही परेर व्यवहार काले अमायवित्वाम भाव संशुद्धि, दूसरों के साथ व्यवहार काल में किसी प्रकार से छिपावट नहीं है, बनावट नहीं है, ढोंग नहीं है, छल कपट नहीं है, उसका नाम जो है अमायावित्व है, उस वही भाव संशुद्धि है। इत्यतः तपो मानस मुच्यते, ऐसे जो तप होता है उसको मानस तप कहते हैं। संक्रांति टीका, मन इति मन प्रसाद मनसो विषयभ्यो विश्लिष्य अविकारात्मना एकत्र अवस्थानम प्रसाद। ये थोड़ा अलग ले रहे हैं, मन को विषयों से अलग करके अविकार रूपेण एकत्र अवस्थित हो जाए, धारणा कर दी जाए। प्रत्याहार पूर्वक धारणा को ये कह रहे हैं मन प्रसाद। विषयों से अलग करना प्रत्याहार हुआ, और एकत्र अवस्थित करने का नाम देश बंध चित्त से धारणा। धारणा के लक्षण ही होते हैं योग सूत्रकार ने। एक देश में उसको स्थिर कर दिया, एकत्र अवस्थित कर देना, इसका नाम जो है मन प्रसाद कहते हैं। वो सौम्यत्याम उपकारिणी अपकारिणी अपि इष्टे अप्यनिष्टे च पक्षपात रहितत्वेन मनुष्यावस्थानम सौम्यत्वम अक्रूरता वा। अलग ही ले रहे, सौम्यत्व का अर्थ उपकारी हो या अपकारी हो, उपकारी से सिद्ध हो रहा है, अपकार से अनिष्ट हो रहा है, तो भी
पक्षपात रहित तो करके दोनों के प्रति मानस व्यवहारिक जो अवस्था है वो बराबर बनाए रखना, किसी के प्रति क्रूरता नहीं, किसी विशेष दया आदि प्रेम आदि नहीं, राग द्वेष रहित होना, उसका नाम सौम्यत्व ले रहे हैं। मौनम मुनिर्भावो मौनम, ये थोड़ा अलग ले रहे हैं कि वांग्मय तप के अंतर्गत या मानस तप के किसी तप के यहाँ पर प्रकरण में ये जो सीधा ब्रह्म ज्ञान में चले जाते हैं। ये कह रहे देखो, सगुण सेवा निर्गुण सेवाप्य अनुसंधान परतम मौनम ध्यान परायण एव मुनि तद्भाव एव मौनम न तो वांग मात्र निरोध। भाष्यकार के बिल्कुल साफ विरोध में बोल दिए यहाँ पर आके, अधिकतर नहीं बोलते हैं या खुल के बोल रहे हैं। वांग मात्र निरोध जो भाष्यकार ने कहा वो लेना उचित नहीं है। किंतु मुनिर्भाव मौनम का तात्पर्य सगुण या निर्गुण कोई भी ब्रह्म का अनुसंधान परक रहते मौनम मने ध्यान परायण रहने का नाम मुनि है। उस मुनि का भाव को मौनम कहेंगे। अन्यथा पशुवादि न भी तद्वत्ता आपत्ति है। नहीं तो पशुवादियों में भी वांग मात्र निरोध दिखाई दे रहा है, पशुवादि न भी तद्वत्ता आपत्ति है, तद्वत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। वांग में मात्र मौन बताया जाता है। सत्युग में त्रेता युग में सब पशु बोलते थे, कोई योनि ऐसा नहीं था जो बोलते नहीं थे, सबकी अपनी भाषा थी वो बोलते थे। और भाषा अधिकतर संस्कृति और सब आपस में बोलते थे, मनुष्य भी समझता था। इसीलिए इन्हें मनुष्य इतना छली कपटी बेईमानी करने लगा, धोखाधड़ी विश्वासघात सब दुर्गुण जैसे जैसे बढ़ते गया, पशुओं ने जगह इनसे बात करना भी बेकार है। इतने घटिया हो गया इंसान, ये बात करने लायक ही नहीं है। इसे सब पशु मौन हो गए। फिर कुछ पशु तो इतनी नाराजगी भी व्यक्त करते, देख दे भौ 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 कर चिल्लाने, काटने लग जाते हैं, सीधा घुस जाते हैं और कहते ये नालायक आदमी को छोड़ना नहीं, काटो उसको, पिटो। इतना आदमी गिर चुका है, पशु खुद बात करने में शर्मा रहे हैं, ये स्थिति है। अब आदमी आदमी से भी बोलने से घृणा करने लग गया, पहचान लेता है कितना कब तक झूठ 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 चलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार धोखा दे लो, समझ में आ जाएगी आदमी केवल झूठ का पुतला और कुछ नहीं। झूठ का अवतार है, भगवान के अवतार होते हैं, झूठ का भी अवतार होता है। सत्य के अवतार सत्य हरिश्चंद्र थे, लेकिन झूठ के अवतार किसका नाम गिनेंगे, सब वही है ना, एक नाम गिन नहीं सकते। सत्य के अवतार के लिए तो आप हरिश्चंद्र का नाम गिनाते हैं, सब प्रसिद्ध है ना। झूठ के अवतार कहीं प्रसिद्ध है, करने क्या जरूरत है, सब वही है। इतनी खराब स्थिति है, इसलिए इनका कहना है वांग में मात्र अन्यथा पशुवादियों में भी तारस मौनत्व घट जाएगा, ऐसे आपत्ति दे रहे हैं। इन वास्तव में प्रकरणानुसार शब्दार्थ भी लेना चाहिए। आपसे ब्रह्म चिंतन करना, ध्यान परायण को ले रहे हो, यहाँ तो प्रकरण चल रहा है शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप की बात है। जैसे मानसिक तप के में मन संबंधी तप का वर्णन करो, इतना आगे नहीं जाना चाहिए, ये हम टिप्पणी में समझा देंगे। आत्मनिग्रह आत्मनो मनसो विनिग्रह विशेष प्रवृत्ति निरोधन इत्यर्थ। आत्मा का, मन का, आत्मन अंतकरण मन, उसका विनिग्रह, विषय प्रवृत्ति का निरोध, यहाँ वही अर्थ ले रहे। योग चित्तवृत्ति निरोध, मनोनिरोध। भाव संशुद्धि भाव्यर्थो नहीं भाव अंतकरणम तस्य रागद्वेषादि दोष संश्लेष भाव आपादनम भाव संशुद्धि। यह भी लगभग वही अर्थ ले लिया। परेर व्यवहार काल में अमायावित्वाना, भाष्यकार ने कहा था, वही यहाँ ले रहे हैं। अंतःकरण में राग द्वेष संश्लेष के अभाव का अपन करता हुआ व्यवहार करने का नाम भाव संशुद्धि। इत्येतत् सर्वम मन एक साध्यत्वात्, ये सारी बातें केवल एकमात्र मन के द्वारा साध्य होने से इनको मानसम तप उच्यते, मानस तप कहा जाता है। किनके द्वारा? महर्षिभिर इत्यर्थः। टिप्पण मन प्रसाद, प्रसाद मन स्वच्छता, रागद्वेष राहित्यम, शांतिर्वा चिंता व्याकुलत्वादि हीनत्वम इत्यर्थ। स्वच्छता का मतलब क्या?
राग द्वेष से दोष रहित होना, यही स्वच्छता है। अथवा प्रसाद कर शांति ले लो। शांति का मतलब भी चिंता, व्याकुलता आदि से रहित होने का नाम ही मन शांति, मन प्रसाद है। सौम्यतम जैसे भाष्यकार ने किया था वही ले लेना, अक्रूरता, अक्रूर होना। परहितैषित्वम व अत परगहितैषी, पर चाहे शत्रु चाहे मित्रो कोई भी हो उसके हित का ही विचार करे। सर्वभूत हिते रताः, गीता में कहा है सकल भूतों के प्रति हित का चिंतन करने वाला। मौनमत्र वाक् से एवं कार्यण कारण उच्चते, कार्य के द्वारा कारण का कहने के लिए मौनम से वाक् से को लेना। न तुम मननशीलत्वम, मननशीलम इति मौनम वो भी नहीं लेना। नापि श्रुत्युक्तम, श्रुत्युक्त जो बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनिर अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण। बृहदारण्यकोपनिषद में जो कहा सवर्ण ब्रह्म ध्यान, निर्गुण ब्रह्म ध्यान, निधि ध्यासन पर जो घटाया उसको भी लेना उचित नहीं है। कथम श्रुतौ मन शब्देन निध्यासन उच्यते, समाधि अवस्था। श्रुति में मन मौन शब्द से निध्यासन या समाधि अवस्था का कथन किया, वो यह प्रकरणानुसार उचित नहीं है। अतः तप शब्द ग्रहीतुम अयोग्य, तप शब्द ग्रहण करने योग्य नहीं है। भाष्य वृद्धत्वाच्च अग्राह्य, और भाष्य के वृद्ध होने के नाते भी इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति शब्दस्तु प्रकार है, और इति शब्द जो आया है भाव संशुद्धि इति एतत्, इति का अर्थ क्या है? समाप्ति में अधिकतर होता है इति, लेकिन यहाँ इति प्रकार अर्थ में, ताकि अनुक्त को समुच्चय कर सके। यहाँ तेना दया आदिकमपि गृह्यते, दयादि जो मानस वृत्तियां हैं, सहनशीलता है, जो सहनशीलता है उन्हें आप दया नहीं कर सकते किसी पे, तुरंत टूट पड़ोगे। आपके यहाँ सहनशीलता है तो आप दया, चलो कोई बात है गलती कर दिया ऐसे नहीं, माफ कर दो, छोड़ो जाओ, ये दया हो गया। इसलिए दयादि भी मानस तप है, सहन करना। तप धातु करते क्या? तप सहने, तप धातु करते है सहन करना। हर विपरीतों को सहन करते जाओ, और अनुकूल में खुशी से उछलना नहीं, शांति रहना। तब भी उसी को यहां तप शब्द से कहा गया है। यह तप शब्द से इन्हीं चीजों को ग्रहण कर सकते हो जो सहन के साथ जुड़ा हुआ बात है, उनको ही ग्रहण करना चाहिए। अतः आप ध्यान समाधि लोग हैं, वहाँ सहन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो खत्म ही कर दिया ना कहानी। तो ध्यान समाधि का मतलब क्या? व्यवहार ही खत्म हो गया। अब व्यवहार से कोई लेन देन नहीं, तो अब सहन क्या करना है? व्यवहार करते वक्त गड़बड़ हो तो सहन करने की बात होती है। तो व्यवहारकालीन चीज़ें लेनी पड़ेगी। व्यवहार में रहते हुए सहन करता हुआ जो अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको तप कोटि में लेना चाहिए। भाष्य अवतरणिका यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसंच तप तप्तम नरहि सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति इत्युच्यते। यह जो अभी पूर्वोक्त कायिक, वाचिक और मानस जो तप कहा गया, जो नरों के द्वारा तपा जाता है, वह सत्वादि भेद से पुनः उसका 3 प्रकार बताना पड़ेगा। प्रत्येक को सात्विक, रासिक, तामसिक कोटि में कैसे रखना। तीनों के लिए सामान्य रूपेण सात्विक रूप, तीनों का सामान्य रूपेण राजस, तीनों का सामान्य रूपेण तामस वर्णन करने के लिए और किस प्रकार त्रिविध होता है वो बताने के लिए आरंभ किया जा रहा है। संक्रांति अवतरणिका उक्त तपस त्रिविध से सत्वादि गुण भेदेन त्रैविध्यम। उक्त जो त्रिविध तप है, पुनः उसका सत्वादि गुण भेद से त्रैविध्य वर्णन करने के लिए आरंभ होता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम, तप जो किया जरा मजबूरी में नहीं, मजबूरी में सहन करें वो एक अलग बात होती है, वो नहीं करना। श्रद्धापूर्वक सहन करना,
शास्त्र ने कहा है इसलिए मुझे सहन करना है, विधियों के वजह से मुझे योगी बनना है, ज्ञानी बनना है, मुक्त होना है, इसलिए मुझे शास्त्रानुसारेण इन विपरीतों का सहन करना है। इस भाव से सहन करना, वो श्रद्धा से ताप। उसमें परया श्रद्धा कह दिया, विशेषण दे दिया। माने थोड़े थोड़े श्रद्धा, माने घटिया श्रद्धा भी होती है, इसलिए परया श्रद्धा। परया माने सर्वोत्तम श्रद्धा से, परत हमेशा उत्तम के लिए होता है ना, उन्हें अनुत्तम श्रद्धा भी होगी, तब तो पर्या विशेषण दे रहे हैं। क्षुद्र श्रद्धा, दिखावटी श्रद्धा, इसलिए पर्या विशेषण देना सात्विक हुआ। पर्या नहीं है, थोड़ा कम है तो राजस हो गया, और बनावटी श्रद्धा है वो तामसिक हो गया। इस तरह से उसमें भी 3 विशेषण कर जान करके पर्या विशेषण दे दिया। पर्या श्रद्धया तपः तत्त्रिविधम नरैः, तत् तपः यत् तप्तम नरैः तत्त्रिविधम भवति। उससे पहला है सात्विक, जो कि परया श्रद्धया तप्तम। दूसरा इसे विशेषण दे रहे हैं अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही, अफलाकांक्षी भी दूसरा विशेषण है। हमेशा सात्विक का मामला भी होता है फलाकांक्षा रहित। चाहे किसी भी, आपने कितने प्रकार के सात्विक पूर्व में सुन चुके हो, सभी में क्या था, फलाकांक्षा रहित होना ही मुख्य लक्षण है। और युक्त ही, युक्त हो, सर्वेंद्रिय संयम से युक्त होगा। युक्त माने योगी, सर्वेंद्रिय संयमी, संयम के कारण से सहन करता है, ऐसा जो तप है। 3 विशेषण हुआ, इसलिए परया श्रद्धा 1, अबलाकांक्षी 2, युक्त 3। एतादृश रूपेण तप्तम तपः जो है सात्विकम परिचक्षते। ऐसे जो तप नरों के द्वारा सहन किया जाए उसको सात्विक तप कहा जाता है। श्रद्धया मैंने आस्तिक बुद्धिया, परया मैंने प्रकृष्टया। देखो प्रकृष्ट श्रद्धा मन निकृष्ट होती है और माध्यम कोटि की होती है। प्रकृष्ट, मध्यमा और निकृष्टा, 3 कोटि मानना पड़ेगा। से प्रकृष्टया, मध्यमया, निकृष्टया। प्रकृष्टया हो तो सात्विक हो जाएगा, मध्यमया हो तो राजस होगा, और निकृष्टया हो तो तामस माना जाएगा। तप्ताम अनुष्ठितम तपः, ऐसे अनुष्ठित जो तप है, तत्प्रकृतम त्रिविधम, वो जो प्रकृत 3 प्रकार का माने कायिक वाचिक मानसिक तीनों में, तीनों प्रकार के तप में त्रिप्रकारम नरैर अनुष्ठात त्रिवीर अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा रहित ही, नरों के द्वारा मैंने अनुष्ठाता मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित हो, वह भी अफलाकांक्षी भी ही, फलाकांक्षा रहित ही, फलाकांक्षा रहित होकर कर रहे हो तो। युक्त ही समाहित यद ईदृशन तप, समाहित लोगों के द्वारा, युक्त का अर्थ समाहित, यदि ईदृशन तप जो पूर्वोक्त कायिक वाचिक मानस तप किया जाता है, उस तप को तत् सात्विकम सत्वनिवृत्तम परिचक्षते कथयन्ति। कौन? शिष्टा, शिष्ट लोग ऐसे तप को ही सात्विक तप कहा करते हैं। नरे ही, नर किसको कहते हैं? नरे की उत्पत्ति क्या करेंगे? न विद्यते रई धनम यस्य सा नरः, जिसके पास धन नहीं है उसका नाम नर होता है। कौन सा धन नहीं है, प्रसंग अनुसार घटाना पड़ेगा। यहां पर नर क्या है? जिसके पास तप नहीं है वही तप अनुष्ठान करेगा ना। तप रूपी धन नहीं है। रही शब्द का हमेशा अर्थ होता है धन। न विद्य रही यस स न रहा, रही मने धनम। प्रकटन से अन्यत्र आएगा ज्ञान, प्रकट ज्ञान ले लूंगा। ज्ञान रूपी धन जिसके पास नहीं है वहां वो नर कहा जाएगा। या तप रूपा धन जिसके पास नहीं है वो नर कहा जाएगा। लोक व्यवहार लोगे तो रुपया नहीं है, गरीब है, उसको भी नर कहा जाएगा। नहीं तो दूसरे को क्या कहेंगे? जो पैसा वाला है तो नर नहीं कहेंगे, उसको आढ़्य कहेंगे। आढ़्य संस्कृत में क्या है? आढ़्य, अमीर, पैसा वाला। वो सामान्य मनुष्य नहीं है, उसको आढ़्य कहा जाता है लोक व्यवहार में।
से व्यावहारिक धन युक्त हो तो आढ़, न युक्त हो तो सामान्य नर कोटि में चला गया, नर कहा जाएगा। इसे तप का प्रसंग है, तप रूपा धन जिसका पास नहीं है और नर है, अतः उनके द्वारा तप रूपी धन पाने के लिए एतादृश अनुष्ठान किया जाता है। कायिक वाचिक मानस तप का अनुष्ठान करेगा, तब उसको तप रूपी धन प्राप्त होगा। तो नर से क्या हो जाएगा, वो नारायण हो जाएगा। नरेव नारा तस्यनमिति नारायणम कहा है। नरेव इति नारा अण हो गया, तेषाम अयनमिति नारायणम। ऐसा तपस्वियों का आधार जो बन जाता है वही नारायण हो जाता है, अधिष्ठान है वो तपस्वियों का। सत्यनिवृत्ताम परिचक्षते है। संक्रांति टीका युक्तैर एकाग्र चित्त परमेश्वर भक्ति युक्त इत्यर्थ। एकाग्र चित्त है, परमेश्वर भक्ति से युक्त है। अतएव अफलाकांक्षी नरही परया श्रद्धया तप्तम। इसलिए फलाकांक्षा से रहित होकर के नर के द्वारा जो श्रद्धा, पराश्रद्धा से युक्त होकर के तप किया जाए, तत्त्रिप्रकार तपः, वह तीनों प्रकार के पूर्वक जो तप है उन सात्विकम सत्वगुण संभाविता अतिश्रद्धया निष्पादितत्वात् सात्विकम। सत्व गुण से संपादित है और अतिश्रद्धा से निष्पादित होने के कारण से उसको सात्विकमिति परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः इत्यर्थः। टिप्पण शरीरवांग मय मानस भेदेन उक्त त्रिविध तपसः पुनः सात्विकादि भेदेन त्रैविध्यम त्रिविर दर्शयति श्रद्धया। पूर्वोक्त शारीरिक, वांग और मानस भेद से जो कहा हुआ तप है उसका सात्विक भेद से 3 प्रकार का 3 श्लोकों के द्वारा बताया जा रहा है। अफलाकांक्ष विफलाकांक्ष रहित ही युक्त ही मैंने सिद्ध सिद्धि और निर्विकार ही समाहित ही, सिद्ध सिद्धि में भी निर्विकार बनाए रहता है। मैंने कार्य सिद्ध हो या कार्य विफल हो, दोनों ही दशा में एक होकर रहता है, समाहित रहता है। ऐसा नरैर मन अनुष्ठात्र भी मत परया श्रद्धया त्रिविधम तप। मेरे प्रति परा श्रद्धा रखता हुआ किया गया जो तप है वह त्रिविधम तप, पूर्वोक्त तीनों, वह तप्तम तत् सात्विकम परिचक्षत शिष्टा कथयन्ति इत्यर्थः। उसको शिष्ट लोग जो है सात्विक तप कहा करते हैं। इसलिए आगे दोनों श्लोकों में कोई अवतरण का नहीं देंगे। अब राजस बताएंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम, कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक तप हो, जो भी तप है वह इसलिए करता है कि इसे लोग मेरे को सत्कार करें, मान करें, पूजा करें, उसके लिए करता है। सत्कार सत करोति इति सत्कार, लोग कहेंगे हाय बहुत अच्छा, जो बड़ी बढ़िया जो है तप कर रहा है, और मान सम्मान मिलेगा। भरी बहुत बढ़िया तरीके से लोग आपकी पूजा भी करेंगे, दान दक्षिणा भी देने लग जाएंगे। तपस्वी है भाई, इनको दो, लोग कहेंगे तपस्वी है इनको देना चाहिए, और लोग दिलाते भी हैं कह करके। और जो लोग दिलाते हैं तो दिलाने वाले को लोग एजेंट भी कहना लग शुरू कर देंगे। ये तो लगता है इनका पीए है या एजेंट है। हमारे संग भी ऐसे हुआ, 1-2 बार किसी ने किसको कह दिया, और भाई इतना आपके लिए माँ स्वामी जी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आपको देना चाहिए स्वामी जी को। वो बंदा बोलने लगा, लगता है स्वामी जी ने लगा रखे चारों तक 3-4 पीए को, एजेंट को, सीधे अपने से मांगते नहीं, दूसरों से बुलवाते। ये जैसे मुझे पता है, मैंने उन लोगों में कौन कौन ऐसे पता तो लगाओ, पहले हमें पता भी नहीं है। जो भी कहा पता चलो सबको मना कर दे, किसी को बोलना नहीं। आप अपने अलग दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, लेकिन लोग समझ लो दूसरे नेगेटिव सोच रहे हैं ना, विपरीत सोच रहा है।
और पाप कमा रहा है, बल्कि वो आरोप लगा करके पाप ही तो कमा रहा है। हम क्यों किसी को पाप करने का अवसर दें? बोले कि किसी को जरूरत नहीं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट बना रहो, योगक्षेम हम परमात्मा पहुंचाने का चीज किसी के कहकर क्यों आना चाहिए? बंद कर दिया मैंने। जब अभी फिर भी कोई न कोई उठपटांग बोल देते हैं इधर उधर से, पता लगता है मैं मना करता हूं, बुला करके नहीं बोलना भविष्य में। अपने श्रद्धा से व्यक्ति जो देना है दे, ना देना है ना दे। हम अपना करते हुए करें, वो अपना करते हुए करे, ना करे वो जाने उसके काम। हम क्यों अपेक्षा करें? निरपेक्ष स्थिरमति, भगवान गीता में नहीं कहा? निरपेक्ष रहो, अपेक्षा ही मत करो किसी से कुछ। ये लोग समझते नहीं, तब वहां लोग पूजा करवाने लग जाएंगे तपस्वी बोल करके, तो भी गड़ उसके लिए आप करने लगो, फिर आपका तप राजस तप हो जाएगा। दंभेन चैव यत्, पूरी बनावटी, पूरा सेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, सेटिंग के साथ तप करते हैं लोग। देखें कैसे कैसे करते हैं, दिखाते हुए करते हैं। दंभेन चैव यत् क्रियते, जो तप किया जाता है, यत् तप क्रियते तद ये प्रोक्तम राजसम, वह यहाँ राजस करके कहा गया है। चलम अध्रुवंच, वह चल है, अनित्य है, अध्रुव है, क्षणिक है। चकार यहाँ पर हमेशा अनुत का समुच्चय करने के लिए होता है। एवकार सत्य का व्यावर्तन करने के लिए है। चैव इसलिए कह दिया गया, मैंने इसे फलाकांक्षा रहती है। सत्कार मान पूजा की अपेक्षा का मतलब ही क्या है? फलाकांक्षा है। यह लोक का फल है, तीनों तो यह लोक में होने वाला है, और अंदर से परलोक की भी अपेक्षा रहेगी। अरे यहाँ इतना बड़ा किया हो तब क्यों, तो बाहर परलोक में भी देवता लोग भी कहा हाँ आओ भाई तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी हो। इच्छा अंदर से रहती होगा तो है नहीं कि राजस वाले को कोई देवता नहीं पूछता है, लात मार के बाहर करेगा उसको। रजोगुणी हो तुम भागो यहाँ से। हम देवलोक में सप्तलोक सात्विकों की व्यवस्था है, यहाँ पर राजसों की व्यवस्था नहीं है। एक बार एक बुड्ढा एक होटल में गया और उसका वेशभूषा देख करके उन्होंने निकल बाहर, यहाँ 5 स्टार होटल है ये, निकलो। यहाँ कहाँ घुस गया, धोती वोती पहने हुए गंदा, उन्हें पता नहीं तो वही मालिक है। और बाहर गया बुढ़े और ये फोन किया बेटे को, तो इधर आओ भाई, तुम्हारे कर्मचारी क्या कर रहे देखो। मालिक आए और बुढ़े का पैर छू दिया, और वह कर्मचारी सब देख रहे क्या हो गया, और उन्हें हाथ पकड़ के अंदर लाए। और मालिक जो मेन चेयर होता है ना मालिक का, उस कमरे में ले गया, वहाँ अपने कुर्सी पर बिठा दिया उनको, और खुद बगल कुर्सी में बैठ गया। वो सोच रहे थे ये बेटा जो है उनका वो मालिक है, लेकिन असली मालिक तो बाप था। इसे कहीं वेशभूषा से थोड़ी पहचाना जाता है। और जो असली मालिक है नहीं, वेशभूषा पहन के आगे बड़े टिप टॉप, तो आप मालिक समझो, उल्टा खोपड़ी है लोगों का। बनावटी के लोगों को आज मान सम्मान ज्यादा करते हैं। अब सरल स्वभाव में महात्मा तो खड़िया पलटने कह देंगे उसको। खड़िया पलटा मैंने इसका हमेशा इसे कोई एक जगह ठिकाना ही नहीं है। इसे खड़िया और खटिया तो सोने का होता है ना, वो पलट गया, मैंने एक जगह रहने का है ही नहीं। घूमते रहता, धक्का खाते फिरते रहता है, ऐसे सोचते हैं। और अब हमारे साथ ही उत्तरकाशी में हम गए तो कौन पूछता है, अब दे साधन कमरे या सीलन बदबू बैठा नहीं जाए। और कुछ देर बाद घंटी बजी, मैं गया, घंटी बज गई, चलो भाई घर में चाय पी लेते, यहाँ अंदर बैठे बैठे ठंडे खराब हो रहा है स्थिति। आओ कोठारी जो थी उस समय बाहर आए, तो उन्होंने देखा तो साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जो दूसरे जिसने कमरा उमर दिया ना मैनेजर, वो देखे क्या हो गया, और तुरंत उसने बढ़िया कमरा खोला। मैं चाय नाश्ता करके बाहर आने से पहले मेरे कमरा का सारा मेरे बैग बुक वहाँ पहुँचा दिया। और उस दिन शाम को फिर क्या हुआ,
एक दूसरा चेला आया, बहुत बढ़िया कार में, बढ़िया ड्रेस, घड़ी फड़ी, चश्मा, चकाचक। अब उसको देखो, कोठारी भी आया, दूसरा भी आओ और बुला के ले गए, बुला के ले गया। मैं कमरे से देखा उसको, ये तो चेलाराम आया है। चेलाराम की देखो कितने सत्कार हो रही है, क्योंकि बढ़िया आ रहा है ना, कपड़ा सुपड़ा पहन के, कार में आया है, साथ में एक सूटकेस लेने वाला अलग है चेला। और शाम हुआ, आरती मैंने घंटी बजी, मैं भी कमरे से बाहर आया, वो भी ऊपर कमरे से बाहर आया, वो साष्टांग प्रणाम करने लग गया। वो कोठारी और मैनेजर दोनों देख रहे क्या हो रहा है। मैंने देखे व्यवहार है, देखो जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, जो पैसा वस्त्र आदि देख के व्यवहार करता है, विवेक नहीं होता है। अब वो वास्तव इसी का नाम दंभ है। दंभियों का सम्मान है, और सम्मान के लिए वो दंभ कर रहे। चक्कर तो ये, सम्मान के लिए वो दंभ कर रहे हैं। ऐसा जो तप आदि होता है उसका राजसम चलम अध्रुवमिति। भाष्यकार, सत्कार मैंने साधुकार, साधुरयमिति, साधुरयम तपस्वी ब्राह्मण इत्यम अर्थम। इस प्रकार का मानो माननम, प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि, उठ के खड़े होना, नमस्कार करना और स्वागत करना इत्यादि, तदर्थम उसके लिए ही पूजा और पाद प्रक्षालनार्चना आदि अति साहित्रित्वादि तदर्थंच। और पूजा पाने के लिए पाद प्रक्षालन, अर्चना, अतिशयित्रित्व आदि प्राणे के लिए ही वह नाटक कर रहा है, तप कर रहा है। तदर्थंच तपः, उसके लिए जो तप किया जाता है, सत्कार मान पूजार्थम इति। दंभे नहीं वच क्रियते तपा। कई बार दम की व्याख्या हो चुकी है, इसलिए नहीं बोल रहे भाष्यकार कुछ। ऐसे जो तप होता है तद यह प्रोक्तम कथम तम राज संचलमिति। उसे यहाँ पर कहा गया, किस प्रकार कहा गया, उसको राजस तप करके कहा गया। चलंच कादाचित फलत्वेन अध्रुवंच, कादाचित फल देने वाला है और अनित्य फल देने वाला, क्षणिक फल देने वाला है वो। संक्रांति टीका, सत्कारेति सत्कार मान पूजार्थम, सत्कारार्थम मानार्थम पूजार्थम च। अर्थ शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ेगा। द्वंद्वान्ते श्रेयमाण पदम प्रत्येकम में संबद्धता है। सत्कार साधुरेयम विद्वान ब्राह्मण इत स्तुत्यर्थम, और माना बहुमानस तो अभ्युत्थान आदि, बहु सम्मान देना, खड़ा हो जाना, प्रणाम करके स्वागत करना, तत्प्रयोजनार्थम उस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। पूजा गंध पुष्प दक्षिणा आदि भी स्वपूजा तदर्थंच। गंध पुष्प दक्षिणा आदियों के द्वारा खुद की पूजा करा लेने के लिए ही वह तप करता है। दंभेन वेश भाषा आदि प्रकाशनेन, दंभ क्या है, बढ़िया वेशभूषा पहन लिया, भाषा भी बढ़िया बोलने लगता है, मीठी मीठी बोलता है, लोग समझे कि बहुत समझदार, बड़ा विवेकी है, बहुत बढ़िया है। हाँ, माने इसको क्या बोलते हैं, वाणी के द्वारा वशीकरण करना। ऐसे बढ़िया बोलते हैं कि वाणी से वशीकरण हो जाता है। और सत्य बोलोगे तो वाणी से वशीकरण नहीं होता है, क्योंकि किसी को आज के जमाने में सत्य सुनने की इच्छा ही नहीं है। असत्य बोलेंगे तो इसलिए किसको प्रसन्नता होगी। जो उनकी अनुकूल बातें कहना पड़ता है, उनकी अनुकूल बातें कहो। आगे जितने कथाकार वेदांत सुनाने वाले भी सब देख लो, अधिकतर यही हो गया है, वो चुटकुले सुनाते रहते हैं। हंसाना है, हंसा के खुश करो और जेब खाली करा लो, ये स्थिति हो गई है। मनोरंजन हो गया आजकल कथा, विवेक जनक नहीं है, और अनुभूति परक तो होना दूर की बात है। कथाकार ने क्या बताया था, कम ब्रह्म माने के ब्रह्मणि स्थितिर्यया सा कथा। ब्रह्म में स्थिति बन जाए आपका, अपने आत्मस्वरूप स्थिति बने, ऐसे ये वचन, ऐसे श्रवण हो, उसका नाम कथा होती है।
वह भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। यह तामसिक कथा मन पर असर करता है, मनोरंजनात्मक होता है, वही आजकल प्रचलित ज्यादा है। क्वचित राजस कथा है, वह बुद्धि पर अटैक करता है, बुद्धि पर असर करता है और विचार करने को मजबूर करता है। या ऐसा भी होता है, ये भी है, ये वैसा भी है। विचार विमर्श चिंतन करने को मजबूर कर दे, वो राजस कथा है। और सात्विकता वह है जो वही व्यक्ति के लिए सात्विकता अनुकूल होता है जो पहले से ही कुछ सात्विकता अपना रखा है, अंतःकरण शुद्ध हो रखा है। उसके लिए सीधा सगुण निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने की ओर वह कथा ले जाती है। उस कथा को सात्विकी कथा कहा जाता है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए यहां पर भी करे राजस होता है ये जो पूजा आदि अपेक्षा करता है, दम्भेनो वेश भाषा आदि प्रकाशन इत्यर्थ। दाम्भिकैर यत तप, उनके अंदर की जा रही जो तप है, कृत्य तत्तपय अस्मिन लोक है, उस तप को इस लोक में एवं फल प्रदम भवती, वह इस लोक में फल प्रदान करता है, ऊपर के लोक का तप पहुंचाता भी नहीं है। तच्च अध्रुवम देहमात्र उपयोगित्वात्, इस लोक में इस देहमात्र उपयोगी होने के नाते वह अध्रुव है, अध्रुवम। तत्रापि केवल अध्रुव ही नहीं है, चलंच तात्कालिक फल मात्र में क्षणिकम एवं लक्षणम यत्तप। जब तक लोग आपका भंडा फोड़ नहीं हुआ तब तक तो आपका सत्कारमान पूजा करेंगे ना। जब आपका पोल पट्टी खुल गया फिर कौन पूछेगा, फिर कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े महात्मा जो है माने जाते थे, जो बहुत बड़े संत, सब कृष्ण जन्मभूमि में बैठे हुए हैं, कारावास में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनकी असली बात आ गई सामने, दंड भुगत रहे हैं। इसलिए ये सब ज़्यादा चलता नहीं है। कुछ समय तक के लिए आपके शरीर की पूजा होगा, गुरु 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 बोले, गुरु जी हमारे गुरु जी, फिर बाद में गुरु जी हो जाए, खत्म। इसे संभल के चलना पड़ता है महात्माओं को भी। कोई आपको भगवान कह दे, कोई आपको गुरु जी कह दे, तो सतर्क हो जाना चाहिए। जो आज कह रहा कल क्या टांग खींच देगा, गिरा भी सकता है। इसलिए न हम गुरु हैं न तुम चेला है। न गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उसमें रहना ठीक रहता है। नहीं सब खतरे की घड़ी और कुछ नहीं है। वही करे से तद रासमिति, ऐसा जो क्षणिकम है एवं लक्षण में तप, इस प्रकार का जो तप होता है तद रासमिति महर्षि भी प्रोक्तमित्यर्थ, उसको महर्षियों के द्वारा जो है राजस करके कहा गया है।